घने काले जंगलों की गहराई में, जहां सूरज की किरणें भी जमीन को छूने से पहले 100 बार कांपती हैं, एक ऐसा सन्नाटा पसरा है जो आज भी गूंजता है। क्या आपने कभी किसी के अंगूठे के कटने की आवाज सुनी है? वो कोई मामूली आवाज नहीं थी, वो शोर था एक महान योद्धा के भविष्य के कुचले जाने का। वो चीख थी एक शिष्य की अटूट भक्ति की, और वो अंत था एक ऐसे अध्याय का जिसे इतिहास ने स्वर्ण अक्षरों में तो लिखा, पर शायद न्याय की स्याही से नहीं। कल्पना कीजिए एक ऐसे बालक की जिसके पास न कोई राजपाट था, न कोई सोने का रथ, और न ही किसी महान ऋषि का वरदहस्त। उसके पास था तो सिर्फ एक सपना, और उस सपने को हकीकत में बदलने की एक ऐसी पागलपन भरी जिद जिसने देवताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी उस एकलव्य की नहीं है जिसे हम सिर्फ अंगूठा दान करने वाले के रूप में जानते हैं। ये महागाथा है उस संघर्ष की, उस अपमान की, उस तपस्या की और उस अमर बलिदान की जिसने द्रोणाचार्य जैसे गुरु को भी इतिहास के कटघरे में खड़ा कर दिया। आज हम समय के पहिए को पीछे घुमाएंगे और निषाद राज के उस जंगल में प्रवेश करेंगे जहां एक बालक ने मिट्टी की मूरत से वह विद्या सीख ली जिसे पाने के लिए राजकुमार तरसते थे। तैयार हो जाइए एक ऐसे भावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर के लिए जहां प्रेम, घृणा, राजनीति और न्याय के बीच एक योद्धा अपनी आहुति दे देता है। हजारों साल पहले की बात है, जब आर्यावर्त के जंगलों में निषादों का राज हुआ करता था। श्रृंगवेरपुर के घने वनों में निषाद राज हिरण्यधनु और माता सुलेखा के आंगन में एक नन्हे बालक की किलकारी गूंजी। उसका नाम रखा गया अभिद्युम्न, जिसे आज दुनिया एकलव्य के नाम से जानती है। हिरण्यधनु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे निषादों के शक्तिशाली सेनापति थे जिनका लोहा उस समय के बड़े बड़े राजा मानते थे। बचपन से ही एकलव्य की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जब दूसरे बच्चे मिट्टी के खिलौनों से खेलते थे, एकलव्य लकड़ियों को तराश कर छोटे छोटे धनुष बनाता था। उसके लिए जंगल कोई डरावनी जगह नहीं थी, बल्कि एक खुली पाठशाला थी। वो हवा की सरसराहट में बाणों की सनसनाहट सुनता था, वो बहती हुई नदी की लय में निशाने की एकाग्रता खोजता था। लेकिन उसकी नियति उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाली थी जहां उसकी जाति और उसका कौशल आपस में टकराने वाले थे। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी भूख बढ़ने लगी। वो केवल शिकार के लिए तीर चलाना नहीं सीखना चाहता था, वो तो शब्द भेदी बाण चलाने का हुनर चाहता था। वो ब्रह्मांड के रहस्यों को अपने तरकश में समाना चाहता था। और उस समय इस विद्या का एकमात्र स्वामी एक ही व्यक्ति था, आचार्य द्रोण। एकलव्य ने सुना था कि हस्तिनापुर के राजकुमारों को एक ऐसा गुरु मिला है जो मिट्टी से योद्धा बना देता है। उसके मन में एक ही लौ जलने लगी कि मुझे द्रोणाचार्य के चरणों में बैठकर शिक्षा लेनी है। पिता हिरण्यधनु ने बहुत समझाया, बेटा हम वनवासी हैं, हमारा धर्म जंगल की रक्षा करना है। राजमहलों की राजनीति और शस्त्र विद्या के ये ऊंचे नियम हमारे लिए नहीं बने। पर एकलव्य की आंखों में तो द्रोणाचार्य की छवि बस चुकी थी। वो निकल पड़ा, नंगे पैर, कंटीली झाड़ियों को चीरता हुआ, हस्तिनापुर की उस चमक धमक वाली नगरी की ओर जहां महलों की ऊंचाई से इंसान छोटे नजर आते थे। जब वो द्रोण के आश्रम पहुंचा तो वहां का नजारा ही अलग था। एकलव्य ने आगे बढ़कर साष्टांग प्रणाम किया। हे आचार्य, मैं निषाद राज का पुत्र एकलव्य आपसे शस्त्र विद्या का ज्ञान पाने की भिक्षा मांगता हूँ। द्रोणाचार्य, जो अपनी प्रतिज्ञाओं और राजधर्म के बोझ तले दबे थे, उन्होंने उस बालक को गौर से देखा। उन्होंने देखा कि इस बालक के हाथों में वे निशान हैं जो केवल एक जन्मजात धनुर्धर के पास होते हैं, लेकिन समाज की बेड़ियां बहुत मजबूत थीं। द्रोण ने कठोर स्वर में कहा, हे निषाद पुत्र, मैं केवल क्षत्रियों और राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध हूँ। कुल और जाति के विधान मुझे तुम्हें अपना शिष्य बनाने की अनुमति नहीं देते। तुम लौट जाओ। वो क्षण एकलव्य के लिए ऐसा था जैसे किसी ने जलते हुए सूरज को समंदर में डुबो दिया हो। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक संकल्प की आग थी। उसे ठुकराया गया था, उसकी योग्यता को नहीं, बल्कि उसके जन्म को। उसने गुरु के चरणों की धूल उठाई, उसे अपने माथे से लगाया और बिना एक शब्द कहे वहां से निकल गया। अपमान की वह आग ठंडी नहीं हुई थी, बल्कि वह एक मशाल बन चुकी थी। एकलव्य वापस जंगल लौट आया। लोग समझ रहे थे कि वह हार मान चुका है, पर एकलव्य ने तो हार शब्द सुना ही नहीं था। उसने जंगल के सबसे एकांत कोने को चुना। उसने उसी मिट्टी से, जिसे उसने द्रोण के चरणों से उठाया था, गुरु द्रोण की एक भव्य प्रतिमा बनाई। उसके लिए वह मिट्टी की मूरत नहीं थी, साक्षात गुरु थे। उसने प्रतिज्ञा की कि अगर गुरु उसे नहीं सिखाएंगे तो उनकी छाया
उसे सिखाएगी। द्रोण ने पूछा, कौन हो तुम और तुम्हें यह अद्भुत विद्या किसने सिखाई? एकलव्य ने आंखें खोली। अपने सामने साक्षात गुरु को पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। मैं आपका वही शिष्य एकलव्य हूं जिसे आपने वर्षों पहले स्वीकार नहीं किया था। मैंने आपकी इस मूरत को गुरु मानकर यह विद्या प्राप्त की है। द्रोणाचार्य स्तब्ध रह गए, लेकिन यहीं एक गुरु के भीतर का द्वंद्व जाग उठा। उन्होंने अर्जुन को वचन दिया था कि वह संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। आज वह वचन टूटता हुआ दिख रहा था। राजनीति और वादे ने एक गुरु की आत्मा पर पर्दा डाल दिया। द्रोण ने अत्यंत कठोर स्वर में कहा, अगर मैं तुम्हारा गुरु हूं तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। सन्नाटा छा गया। दाहिने हाथ का अंगूठा यानी एक धनुर्धर के करियर का अंत, उसकी शक्ति का अंत, उसके अस्तित्व का अंत। बिना अंगूठे के कोई धनुष नहीं उठा सकता। अर्जुन और बाकी राजकुमार भी हक्के बक्के रह गए, लेकिन एकलव्य, उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसने अपनी कमर से छुरा निकाला और एक झटके में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर द्रोण के चरणों में रख दिया। रक्त की धार बह निकली, मिट्टी लाल हो गई, पर उस वीर की आंखों में संतोष था। उसने अपने गुरु को वह दे दिया था जो उसे महान बनाने के लिए काफी था। द्रोण का सिर झुक गया। क्या उन्होंने न्याय किया था? यह प्रश्न आज भी हवाओं में तैरता है। एकलव्य ने बिना गुरु के वह पा लिया जो राजकुमार गुरु के साथ रहकर भी नहीं पा सके। उसका बलिदान हमें सिखाता है कि सफलता केवल कौशल से नहीं, बल्कि उस चरित्र से आती है जो अपने गुरु और अपने सिद्धांतों के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर सके। आज भी जब हम एकलव्य का नाम लेते हैं तो हमारा सिर श्रद्धा से झुक जाता है। वह अन्याय का शिकार हुआ, उसे हाशिए पर धकेला गया, उसका सामर्थ्य छीना गया, लेकिन वह कभी टूटा नहीं। वह इतिहास के पन्नों में एक ऐसे ध्रुव तारे की तरह चमकता है जो हर उस बच्चे को हिम्मत देता है जिसे समाज उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर कमतर आंकता है। एकलव्य की गूंज आज भी हर उस इंसान के भीतर है जो अपनी बाधाओं को अपनी ताकत बनाता है। सोचिए, अगर एकलव्य ने अंगूठा न दिया होता तो शायद वह अर्जुन से बद्धा योद्धा कहलाता, पर अंगूठा देकर वह अर्जुन से बद्धा इंसान बन गया। समापन करते हुए बस इतना ही कहूंगा कि अपनी प्रतिभा को किसी के इन कहने से रुकने मत देना। दुनिया तुम्हें ठुकराएगी, नियम तुम्हें रोकेंगे और शायद तुम्हारे अपने गुरु भी तुम्हारी राह में कांटे बिछाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारी मिट्टी की मूरत में तुम्हारी अटूट श्रद्धा है तो तुम वह कर दिखाओगे जो दुनिया के लिए असंभव है। एकलव्य मरकर भी अमर है क्योंकि उसने सिखाया कि समर्पण ही असली शक्ति है। क्या आप में वह साहस है कि आप अपने सपनों के लिए एकलव्य बन सकें? विचार कीजिएगा, क्योंकि इतिहास उन्हें नहीं याद रखता जिन्हें सब कुछ आसानी से मिला। इतिहास उन्हें याद रखता है जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपनी नियति खुद लिखी।